नमस्कार एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में सुरेश मोटर प्लस टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये 14 से लेकर 21 जुलाई 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले देखेंगे कि जो एक्वेरियस राशि के लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। फिर देखेंगे कि आप उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, और जो आपके पार्टनर हैं वो आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। और फ्रेंड्स, इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं, यानी कि हो सकता है जो चीज़ें लगता है कि आप चाहते हैं उस चीज़ को आपके पर्सन चाहते हो, और जो लगता है कि उनको महसूस हो रहा है उस चीज़ को आप महसूस कर रहे हो, या दोनों एक जैसा फील करते हो, एक जैसा महसूस करते हो, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स किए जाते हैं। एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं। तो चलिए लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देख लेते हैं। एक्वेरियस, जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। एक्वेरियस के पर्सन की एक्वेरियस के लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं, देखते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स। एक्वेरियस, जो आपके पर्सन है इस रिश्ते को चाहते हैं कि ये लॉन्ग लाइफ हो, स्टेबल हो, खुशहाल हो, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और प्रेम के साथ आगे बढ़े, और जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स हैं उनका छठ ना हो। तो एक नई ऊर्जा के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं और इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और कामयाब करने का सोच रहे हैं। उनको महसूस हो रहा है कि ऐसा होना चाहिए, या फिर आप ऐसा अपने पार्टनर के आप जो है एक्वेरियस के लिए ऐसा फील कर रहे हैं, या दोनों ही एक दूसरे के लिए महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स किए जाते हैं। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड जस्टिस। तो एक्वेरियस, आपको फील, आपके जो पार्टनर उनको फील हो रहा है कि इस रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है। कभी रिश्ता बन रहा है, कभी खत्म हो रहा है, आना जाना लगा हुआ है, यानी कि यूज एंड थ्रो वाला रिश्ता है। यानी कि प्यार है, प्रेम है, खुशियां हैं, सब कुछ है, लेकिन कोई कमिटमेंट, कोई इकरार नहीं है कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ जाएगा या नहीं जाएगा, कितना आगे बढ़ेगा या कितना नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए इस रिश्ते में लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा, फाइट्स हो रहा है, तू मैं वाद विवाद हो रहा है। तो जो है आपके पर्सन जो है इस माहौल को शांत करना चाहते हैं, पीसफुली इसको हैंडल करना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि वो एक नई, इसमें नए सिरे से एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, और इस आगे जाकर इसको जो है इसमें ये भी डिसाइड करेंगे कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, और कितना आगे बढ़ेगा, कितना नहीं। तो हर हालत में वो जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, कर्म और धर्म के अकॉर्डिंग वो इसका हल और सॉल्यूशन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ना तो उनको महसूस हो रहा है कि ना तो उनके साथ पक्षपात हो, ना तो उनके पार्टनर के साथ पक्षपात हो, किसी के साथ भी अन्याय ना हो, कि हर तरह से वो जस्टिस चाहते हैं। इसलिए उनको महसूस हो रहा है कि वो अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए जो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो ये डिसाइड करना चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को स्टेबल करना चाहते हैं, लॉन्ग लाइफ बनाना चाहते हैं, तो आपस में बातचीत करके इस इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति को खत्म करेंगे और इस रिश्ते में नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे। और जो लोग इस रिश्ते में नहीं रुकना चाहते वो इस रिश्ते से लेट गो करें, एलिमिनी को बढ़ाए, जैसे तैसे करके इस रिश्ते से छुटकारा पाएं और एक दूसरे से माफ़ी मांगे, लड़ाई झगड़े को ख़त्म करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। तो ऐसा जो है आपके पार्टनर आपसे आपके लिए सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो देख लेते हैं आप क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं। एक्वेरियस की फीलिंग्स एक्वेरियस पर्सन के लिए क्या हो सकती है। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक्वेरियस, आप इस रिश्ते में एक ब्रेक लेना चाहते हैं, अपने आप को हील करना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि अगर आप
थोड़ा सा स्पेस बनाकर रखेंगे, एक ब्रेक लेंगे, तो जो भी नेगेटिव सिचुएशन रही है जिससे आप हर्ट हुए हैं, दुखी हुए, परेशान हुए हैं, उस एंजाइटी स्ट्रेस से, उस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकेंगे और यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत कर सकेंगे। क्योंकि आपको महसूस हो रहा है कि अगर यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए आगे बढ़ेंगे तो यूनिवर्स किसी के साथ अन्याय नहीं करते, कोई चीटिंग धोखाधड़ी नहीं करते, वो हमेशा सबके साथ न्याय करते हैं, जस्टिस करते हैं। तो इसलिए उन्होंने एक ब्रेक लिया हुआ है, यानी कि एक्वेरियस आप एक ब्रेक लेने का सोच रहे हैं या फिर ब्रेक लिया हुआ है, ताकि आप जो है यूनिवर्स से प्रेयर कर सके, प्रार्थना कर सके कि सबको न्याय मिलना चाहिए। तो देख लेते हैं, इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स को चिपके हुए हैं यार कार्ड्स। तो एक्वेरियस आपने रिश्ते को होल्ड पर रखा हुआ है, रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि इस रिश्ते में लग रहा था कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा और किसी की कोई नज़र नहीं लगेगी। लेकिन अचानक से ऐसी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई कि सब कुछ तहस नहस हो गया, सब कुछ बिखर गया और जो है रिश्ते चक्रा जो है इम्बैलेंस्ड हो गए। आपको लग रहा है कि हो सकता है कि जो एक्वेरियस हैं या उनके पार्टनर हैं वो प्रेग्नेंट भी हो सकते हैं और उनके पेट में जो भी बच्चा है वो किसी और से भी हो सकता है। तो मतलब इस तरह का हो सकता है कि कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य सामने आ गया है। तो इसीलिए जो है उन्होंने रिश्ते को होल्ड पर रखा हुआ है और अपनी तरफ से वो जो है अपने आप को हील कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, ताकि इस नेगेटिव सिचुएशन से वो उबर सके और समय के साथ, वक्त के साथ या तो सही समय आने पर वो एक्शन ले सके या फिर उनके जब तक वो रुके हुए हैं, थमे हुए हैं, उनके पर्सन आगे बढ़े और चीज़ों को सही कर दें। तो ऐसा आप फील कर रहे हैं, ऐसा आप महसूस कर रहे हैं कि ताकि रिश्ता गॉर्जियस हो सके, अबंडेंस आ सके, खुशहाली नेम और पे आ सके। तो ऐसा आप महसूस कर रहे हैं, ऐसा आप सोच रहे हैं। तो देख लेते हैं आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं। एक्वेरियस, आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं, देख लेते हैं। द एम्प्रेस, आपके पार्टनर इसमें हैप्पीनेस चाहते हैं। वो चाहते हैं कि रिश्ता गॉर्जियस हो, अबंडेंस हो, प्रॉस्पेरिटी हो और ये रिश्ता एक स्टेबल रिश्ता हो, लॉन्ग लाइफ हो और उनके घर आंगन में बच्चे की किलकारियाँ गूंजे। यानी कि जितना जल्दी रिश्ता आगे बढ़ेगा, ग्रोथ सक्सेस के साथ आगे बढ़ेगा, उतना ही जल्दी उन्हें प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़, गुड मैसेज मिलेगा। तो वो चाहते हैं कि आप जो है इसमें आगे बढ़ें और इस रिश्ते को गॉर्जियस बनाएं, ताकि उनकी रिच लाइफ हो सके, स्टेबल लाइफ हो सके और कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, 12 की 12 राशियाँ इसमें उनका साथ दे सके। तो ऐसा जो है वो आपसे चाहते हैं। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं द एम्प्रेस को। सॉरी, कार्ड उल्टे हो गए थे, तो चलिए देखते हैं वो क्या चाहते हैं। द चैरियट, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो एक्वेरियस, आप के जो पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि वो एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज़ करें, कमिटमेंट वगैरह दे, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़े, गिव अप ना करें, हार ना माने। जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, बढ़ता चला जाता है जब तक वो अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच जाता। तो उसी डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं और एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज़, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, डिसाइड करते हैं कि वो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। शायद आगे जाकर इस रिश्ते को शादी विवाह में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं उनके रिश्तों में प्यार और प्रेम बढ़ सकता है, खुशियाँ बढ़ सकती हैं, रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। तो जो है ये और सही समय का वेट और इंतजार करते हैं, तो सही समय आने पर ये रिश्ता गॉर्जियस होगा, अबंडेंस आएगा, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और प्रेम आएगा, रिच लाइफ होगी और रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब होगा। तो ऐसा जो है वो आपसे चाहते हैं कि ये इस रिश्ते में पूरी तरह से स्टेबिलिटी आए और सही समय आने पर ये रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सके। तो देख लेते हैं एक्वेरियस, आप क्या चाहते हैं। एक्वेरियस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देख लेते हैं।
पेज ऑफ सोर्स। तो एक्वेरियस आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो कड़वापन ना रखे, मतलब कोई भी जो है मन मुटाव ना रखे, परेशानी में ना रहे, दुविधा में ना रहे, प्यार और प्रेम के साथ एक वो नई एनर्जी, नई एक युवा एनर्जी के साथ, एक नए जोश के साथ एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें, ताकि जो भी बाधाएं, रुकावटें, अड़चने हैं, जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स हैं, उनका छटना हो सके और नए सिरे से रिश्ता आगे बढ़ सके, एक अच्छी बिगिनिंग, एक अच्छी शुरुआत हो सके। तो ऐसा जो है आप अपने पर्सन से चाहते हैं। आप चाहते हैं कि बजाय कि इंसानों को यूज करने के वो चीज़ों को यूज करें और प्यार और प्रेम के साथ आगे बढ़ें, चीज़ों में क्लैरिटी लाए। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं पेज ऑफ स्वॉर्ड्स को कि एक्चुअली इसमें क्या चला हुआ है। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं टेम्परेंस, द मून एंड 4 ऑफ कप्स। तो एक्वेरियस, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को लेकर कंफ्यूजन में ना रहे, स्टक एनर्जी में ना रहे। अगर वो चाहते हैं कि अगर वो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी परेशान है, दुखी हैं, नहीं रहना चाहते इस रिश्ते में, तो उनको नई अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, नए ऑप्शन भी मिल रहे हैं। अगर वो चाहें तो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ सकते हैं। और अगर वो नहीं, उस रिश्ते की तरफ नहीं बढ़ना चाहते, उसे नहीं देखना चाहते, तो वो कंफ्यूजन में ना रहे, दुविधा में ना रहे, स्टक एनर्जी से बाहर निकलें, स्पिरिचुअली ग्रोथ करें, हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, ताकि जो नेगेटिव सिचुएशन है वो रिमूव हो सके। क्योंकि वो इस रिश्ते को लेकर चिंता में ना रहे, इस रिश्ते में बैलेंस लाने की कोशिश करें। क्योंकि अगर वो हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो जो ऑल अराउंड जो नेगेटिविटीज़ है, जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स हैं, जिस रिश्ते को लेकर वो स्टक एनर्जी में है, कंफ्यूजन में है, तो अगर वो सोच लेंगे, ठान लेंगे कि उन्हें उसी रिश्ते में आगे बढ़ना है, तो पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करते हैं, अपने गुस्से को, अपने टेम्पर को, उन चीज़ों को छोड़ते हुए पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करेंगे, प्यार और प्रेम के साथ आगे बढ़ेंगे। मेल और जो है पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलेंगे। पर्सनल लाइफ में घर गृहस्थी के कामों को अंजाम देना, अपने बच्चों को, अपने परिवार, फैमिली को समय और वक्त देना, और प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों का निपटारा करना। तो जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर प्रॉपर्टी का लेन देन है या जॉब बिजनेस का है, उन चीज़ों को संभालें, और वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बातें भी ना करें और बातों को बिल्कुल से बंद भी ना करें, ताकि इस रिश्ते में बैलेंस बना रहे, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी बनी रहे, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति ना रहे, ताकि ग्रोथ सक्सेस के साथ ये रिश्ता यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ फिर से पटरी पर चढ़ सके। जो रिश्ता खत्म होने की कगार पर था, जो काफ़ी लग रहा था कोई मिस्ट्री, कोई हिस्ट्री, कोई राज, कोई रहस्य है इस रिश्ते में, तो धीरे धीरे करके वो उन परेशानियों से, उन प्रॉब्लम से एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, तो जो है उनसे छुटकारा मिल सकता है और प्यार और प्रेम के साथ रिश्ते में आगे बढ़ा जा सकता है और रिश्ते को स्टेबल किया जा सकता है। तो ऐसा जो है आप अपने पर्सन से चाहते हैं। तो देख लेते हैं इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा, देखते हैं। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि कोई ऐसा बात सामने आ गई है और स्पिरिचुअली ग्रोथ कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो इसलिए इसका आउटकम बता रहा है कि इसमें आप या आपके पर्सन या दोनों ने ही डिसाइड किया कि वो इसमें स्टैंड लेंगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियां समझेंगे, चाहे अपने लिए या अपने प्यार के लिए अपनों के ही अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े, क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि वो अब स्टैंड नहीं लेंगे तो परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं, रिश्ते में दूरियाँ आ सकती हैं। तो इसलिए इसका आउटकम बता रहा है कि दोनों तरफ से स्टैंड लिया जा रहा है और आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं सेवन ऑफ वॉन्ड्स को। जजमेंट, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एंड सेवन ऑफ कप्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जिस रिश्ते में या तो आपके पर्सन अपने आप को बिजी किए हुए थे, अपने आप को दूसरे लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे ताकि रिश्ते के बारे में आपको ना सोचना पड़े, या फिर अपने जॉब बिजनेस की तरफ, करियर की तरफ ध्यान था, रिश्ते की तरफ आपका कोई ध्यान नहीं था कि जो कुछ करेंगे उनके पार्टनर करेंगे, उन्हें इससे कोई मतलब ज़्यादा ना सोचना पड़े, इसलिए अपने आप को बिजी किए हुआ था। लेकिन अभी आपने डिसाइड किया है कि रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके, क्योंकि नए रिश्ते की तरफ जाते हैं तो वहाँ भी परेशानियाँ हो सकती हैं, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं।
वहाँ भी वो भ्रमित हो सकते हैं, रिश्ते को फंसाया जा सकता है। इसलिए जो है इसका आउटकम बता रहा है कि आप या आपके पार्टनर या दोनों ने ही डिसाइड किया कि वो एक दूसरे के लिए स्टैंड लेंगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियां समझेंगे और गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ेंगे, एक दूसरे को जज नहीं करेंगे, तर्क वितर्क नहीं करेंगे। जो समय चला गया है उसको लेट गो करते हुए नए सिरे के साथ प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में एक दूसरे से माफी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ करेंगे, ताकि जो उनकी लटकी हुई विशेष हैं, अटकी हुई विशेष हैं, एक दूसरे को गले से लगाएंगे तो वो विशेष पूरी होंगी और रिश्ता जो है रीयूनियन होगा, रिकॉन्सिलेशन होगा और जो लव रिलेशन में है आगे जाकर सहनाइयाँ बच सकती हैं, शादी विवाह में कन्वर्ट हो सकता है रिश्ता और जो है ग्रोथ सक्सेस के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल है, इतना दम है कि अगर इसमें एक दूसरे को जज नहीं करते और नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं तो रिश्ता विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, ग्रोथ सक्सेस के साथ आगे बढ़ सकता है, सब तरह की खुशियां आ सकती हैं, शादी विवाह में रिश्ते को कन्वर्ट किया जा सकता है, समाज में मान सम्मान इज्जत के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है, लोग इस रिश्ते को फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरह की इसमें एनर्जीज है, इस तरह का इसका आउटकम दिखाई दे रहा है। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि चुप रहिए, मौन रहिए, शांत रहिए, जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती किसी को भी ढिंढोरा मत पीटिए, यानी कि अपने इमोशंस दबा कर रखिए, क्योंकि दोनों तरफ से प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, दोनों ही एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन फील करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं, भले ही शेयर ना कर पा रहे हो, एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो। तो जो है अच्छे आइडियाज़ के साथ चीज़ों को क्लियर कीजिए, क्लियरिटी लाइए, आपस में बातचीत कीजिए और नई एनर्जी के साथ एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत कीजिए, ताकि ये रिश्ता ग्रोथ सक्सेस के साथ आगे बढ़ सके और रिश्ते में खुशियाँ आ सके, लॉन्ग लाइफ और स्टेबल हो सके। तो उस एनर्जी के साथ आपको आगे बढ़ना है, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करनी है और जो है अपने जब तक चीज़ें पूरी तरह से पॉजिटिव नहीं हो जाती, रिश्ता आगे नहीं बढ़ जाता, किसी को भी इस रिश्ते के बारे में नहीं बताना है, ताकि किसी की फिर से कोई बुरी नज़र इस रिश्ते पर ना लग जाए या कोई बाधा रुकावट ना डाले। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो से लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।